डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कितनी होती है इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और वो सारे बच्चे जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो कि फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस की काइंड्स और टाइप्स पे थी, आप लोग उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे ये टॉपिक आपको थोड़ा और ईजी लगने लग जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सेंटेंस जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये होते कितने हैं। सो एक्चुअली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 3 स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब है कि वाक्य की बनावट कितने प्रकार से हो सकती है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज सिंपल सेंटेंस, दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है आपके लिए। जरा इसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि शी इज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि मैंने किसी के बारे में बात किया और मैंने ये बताया कि कोई वो लड़की है जो कि टीवी देख रही है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वो केवल एक ही काम कर रही है। और किसी सेंटेंस को हम तब डिफाइन करते हैं जब उसके एंड पे फुल स्टॉप लग जाए। आप इस सेंटेंस के एंड पे आप देख पा रहे हैं कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब जरा सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। राहुल हैज विजिटेड अमेरिका। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे राहुल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे राहुल जो वर्क उसने किया वो एक ही वर्क किया, अमेरिका विजिट करने का। और एंड पे आप पा रहे हैं कि ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस ये करनी होगी कि यहाँ पे केवल एक ही काम हुआ है विजिट करने का, और कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल जरा देखते हैं। माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में आप पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग एक काम ही हो रहा है फादर के द्वारा, और यहाँ पे फुल स्टॉप ये बता रहा है कि ये सेंटेंस कंप्लीट भी हो चुका है। बार बार मैं फुल स्टॉप का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ फॉर द एग्जाम्पल, टीचर गेव नोट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी आप पाएंगे टीचर ने एक ही काम किया, बच्चों को नोट्स देने का काम किया, और एंड पे फुल स्टॉप है जो कि बता रहा है ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब इन सारे एग्जांपल्स में हमने नोटिस क्या किया कि यहाँ पे जो आपकी वर्ब है जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होगी फाइनाइट वर्ब सर क्या होती है, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें ऑलरेडी मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट को डिफाइन कर चुका हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप जरूर देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो। अब देखिए हमें यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि सिंपल सेंटेंस कहते किसको है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है बेसिकली जहां पे केवल एक ही काम हो रहा हो, यानी कि एक ही फाइनाइट वर्ब हो। तो ऊपर जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अब आपको बेसिकली जानना क्या है। सो अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट। तो एक सिंपल सेंटेंस की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सब्जेक्ट केवल एक ही होता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि पहले में आपने देखा शी सब्जेक्ट है, सेकंड में राहुल केवल एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे माई फादर, और यहाँ पे फोर्थ में टीचर। इस पूरे सेंटेंस में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, पहला पॉइंट ये। दूसरा आपको ध्यान ये देना है कि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। जैसे कि वॉचिंग, विजिटेड, रीडिंग एंड गिव, ये सारे आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं और एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसके सिवा कोई और यहाँ पे वर्ब यूज नहीं हुआ है। इस प्रकार से ये एक सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। A simple sentence contains a subject and a finite verb. It expresses a single thought. और ये पूरा अपने आप में एक पूरे कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है।
दैट कैन स्टैंड अलोन टू गिव कंप्लीट सेंस। और ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड अकेले स्टैंड होकर के अपनी मीनिंग को कंप्लीट करता है। एंड इट वर्क एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरीके काम करता है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ऑलरेडी मैंने बोला क्लॉज की एक कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूं, आप लोग जा करके ये जरूर देखें क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने क्या क्या ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जहां पे एक ओनली सब्जेक्ट, कम से कम एटलीस्ट देयर विल बी ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब शुड बी देयर। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस। अब जरा यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जरा इसको रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आई गिव माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स दिए, बट शी डिड नॉट रिटर्न, बट उसने रिटर्न नहीं किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एंड में फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है, बट यहाँ पे आपको दो पार्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला पार्ट ये कि मैंने उसको नोट्स दिया, और दूसरा ये कि उसने वापस नहीं किया। तो ये सेंटेंस वास्तव में यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है, और प्लस जो सिंपल सेंटेंस था उसके तुलना में आपने यहाँ पे अंतर क्या दिखा, अंतर आपने ये देखा, यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट दिया गया है और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे शी दिया गया है। सिंपल सेंटेंस की क्या प्रॉपर्टी थी कि केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो गया, यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए एक वर्ब यहाँ पे गेव दिया गया है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा फाइनाइट वर्ब यहाँ पे रिटर्न, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में आप पाएंगे कि फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से ज्यादा है। और अभी हमने सिंपल सेंटेंस में क्या जाना, सिंपल सेंटेंस वो होता है जहां पे केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी। अब यहाँ पे एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, यानी कि या तो ये कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। अब कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है, ये हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने दो चीजें नोटिस की, आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंस होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके यहाँ पे मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकता है, और सिंपली मोर देन वन यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होगा। ओके, अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल जरा समझते हैं। द मून रोज एंड एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट, यहाँ पे भी देखिए वही सीन आप पाएंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है द मून, एंड सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है एवरीथिंग, यहाँ पे दो सब्जेक्ट यूज किए गए। एंड यहाँ पे रोज एंड लुक ब्राइट, यहाँ पे आप देखेंगे दो फाइनाइट वर्ब हो गए हैं, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं। सिमिलरली शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड शी वेंट टू हर बेड, क्या यहाँ पे आप सब्जेक्ट एक ही पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे शी उसी पार्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो एक ही आप कह सकते हैं, लेकिन जरा यहाँ देखिए कंप्लीटेड एंड वेंट, यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है उसकी संख्या यहाँ पे दो है, एक से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे टू फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब दो फाइनाइट वर्ब होने का मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस कंप्लीट कैसे होता है, जब तक एंड में फुल स्टॉप नहीं लगेगा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट है प्लस एक से ज्यादा यहाँ पे आपको फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज से मिल करके ही कंपाउंड सेंटेंस बनता है। प्रीवियसली आपने देखा था कि जो एक सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज की तरीके काम करता है। यानी कि आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स ये देख रहे हैं ये कहीं न कहीं एक प्रिंसिपल क्लॉज का एक हिस्सा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जरा समझते हैं, तो जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉजेस का होना जरूरी है। बिना दो प्रिंसिपल क्लॉज के जुड़े, बिना दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिले कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन सकता है। और यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉजेस होंगे इनको कोई न कोई कंजक्शन ऐड करेगा, और उस कंजक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, और इन्हीं को आपको याद करना। तो ये एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेयर, एज,
while, nevertheless, while etc. ये सारी वो कंजक्शंस हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये कंजक्शंस आपको देखने को मिलते हैं किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ऐड करते समय, तब सिंपली आप बोलेंगे कि यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप पहले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे देखिए बट का यूज किया गया और बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। सिमिलरली सेकंड में आप देखेंगे द मून रोज, पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट है एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट। इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस को ऐड करने का काम यहाँ पे एंड कर रहा है और ये एंड ही यहाँ पे आपको कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को देखने के बाद आप तुरंत बोलेंगे यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल में देखिए शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड, देखिए यहाँ पे फिर से एंड का यूज हुआ है और एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी कि ये दोनों जो क्लॉज है, ये दोनों क्लॉज यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है और इसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आई होप कंपाउंड सेंटेंस आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज यानी क्लॉज को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार क्लॉज का वीडियो जरूर देखिए। ऑलरेडी मैंने बोला अगर क्लॉज पे मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, जहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े हुए होंगे। अब जरा यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सो आई गेव हिम माई नोट्स, मैंने उसको अपने नोट्स दिए, बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस में भी आपको दो हिस्सा दिख रहा है। पहला हिस्सा है आई गेव हिम माई नोट्स, मैंने उसको अपने नोट्स दिए, बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा दोस्त अच्छा दोस्त है। यहाँ पे भी आप पाएंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की संख्या मोर देन वन है। पहला है आई, दूसरा है ही, यानी कि सब्जेक्ट की संख्या मोर देन वन है, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या देखना है, गेव एक सॉरी यहाँ पे फाइनाइट वर्ब यूज किया गया है और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे इज ऑल्सो फाइनाइट वन, तो यानी कि यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की संख्या भी मोर देन वन है। इट मीन्स दैट ये सिंपल सेंटेंस कहीं से भी नहीं हो सकता है। बट अब पॉइंट की बात ये है, ये दोनों क्वालिटीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको कंपाउंड सेंटेंस में भी दिख रहा है, तो वो कौन सी बात है जो ये डिफर करेगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, यही मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। सॉरी, जरा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज नॉट इन हर क्लास, देखिए पहला पार्ट हो गया। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, यानी कि यहां पे भी देखिए दो पार्ट दिख रहे हैं। शी पहला सब्जेक्ट, आई दूसरा सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट। अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे रीच्ड है, ये दोनों फाइनाइट वर्ब हो गई, यानी कि यहाँ पे भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट वो कौन सी बात है जो इसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज दैट वेयर ही फाउंड सोल्यूशन। द क्वेश्चन इज, देखिए प्रश्न यह है कि उसे सोल्यूशन कहाँ मिला। यहाँ पे भी आप देखिए द क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट हो गया, एंड ही ये भी सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में दो सब्जेक्ट हैं और फाइनाइट वर्ब भी दो है, पहला है इज और दूसरा है फाउंड। तो यानी कि यहाँ पे ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा, बाकी जानते हैं। तो कौन सी बात है जो इसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि कंपाउंड में भी इसी प्रकार हमने दो पार्ट देखे थे। देखिए मेन बात अब आपको यहीं पे जाननी है। सो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब होगा वहां पे आपको ये नोटिस करना है कि जो दो हिस्से या मोर देन जो टू पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। सो एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी कि एक हिस्सा तो एक पार्ट कोई ना कोई उसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा, बाकी जितने भी बचे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे वो सारे के सारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, यानी कि वो सारे डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ये बात पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है। एंड दीज क्लॉजेज आर ज्वाइंड, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, और ये जो दोनों क्लॉज होंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बिकॉज यूज किया गया है, सेकंड में देखिए आप व्हेन का इस्तेमाल किया गया है,
और वही थर्ड में एज अ कंजंक्शन वेयर का यूज किया गया है। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, कि बेसिकली एक फैन वॉयस एक मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि जिनके मदद से आप कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको मेन क्या याद रखना है कि जो पीछे मैंने कंपाउंड सेंटेंस में आज जो मैंने आपको कंजंक्शंस बताए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये लिमिटेड है, आप इन सभी को रख लीजिए। इसके बाद इनको पहचानना काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर इन कंजंक्शंस के सिवा कोई और कंजंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, विच, हूज, कई सारे, यहाँ पे आप देखिए सारे एग्जांपल्स हैं। आई विल नॉट रीड इट आउट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप याद कर लीजिए। तो अगर ये सारे कंजंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं क्लॉजेस को ऐड करने में, कंबाइन करने में, तब आप सीधे गेस कर लीजिएगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको क्या क्या प्रॉपर्टी याद करनी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। बाकी जितने भी क्लॉज आगे ऐड होंगे या तो उस यानी कि वो सबऑर्डिनेट ही होंगे, जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और उनको जो कंजंक्शन ऐड करेगा वो कंजंक्शन कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हु, व्हाट, व्हिच, whose, when, where, why, how, that, whether, if, so, there are lots of conjunctions, आप इन सभी को याद करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। आई होप अभी आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही सेंटेंस का ये जो टॉपिक था कंप्लीट मैंने फिनिश कर लिया स्टूडेंट्स। अब मेरा जो फर्दर टॉपिक होगा दैट आई विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं जो पहला टॉपिक कवर करूँगा दैट विल बी नाउन, जिसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में डिस्कस करूंगा। यानी कि आप किसी भी प्रकार के वन डे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।